जय हिंद, जय जोहार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के परीक्षा फल के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कारों से संबंधित आवश्यक सूचना यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का हुआ था, उसके परीक्षा फल के आधार पर जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिस में जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें दी गई है। तो दिनांक 7/4/2024 को आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। झारखंड राज्य स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक, ठीक है, महिला सहित यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक संस्थानों, पीपीपी बोर्ड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं गैर राज्य पॉलिटेक्निक संस्थानों यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक भी में अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं उद्योग विभाग झारखंड के अधीन संचालित झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर रांची, गवर्नमेंट टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर दुमका में टूल एंड डाई मेकिंग एवं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रांची में प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एवं प्लास्टिक माउल्ड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु सीटों को आवंटन ई काउंसलिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवंटित की जाएगी। यानी कि जो काउंसलिंग होगा वो पूरे जो है ऑनलाइन तरीके से होगा, ई काउंसलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध सीटों की स्थानवार कोटावार सीटों की विवरणी जो है JCECEB के होम पेज पर डाउनलोड कॉलम पर देखा जा सकता है। यानी कि साफ साफ है कि सीट मैट्रिक्स कि कहाँ पर किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितने सीटें हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने सीटें हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको जो है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पे जाने के बाद होम पेज पर जो है डाउनलोड कॉलम पर जो है देखा जा सकता है। या फिर जो है अगर आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाएंगे तो हम जो है सीट मैट्रिक्स का वीडियो ले आएंगे, या फिर आप लोग को जो है पिछले साल वाला सीट मैट्रिक्स का वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जो है देख पाएंगे कि कहाँ पर किस कॉलेज में किस ब्रांच में किस कैटेगरी के लिए कितने सीटें अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेधा सूची में सम्मिलित तथा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव अंक धारक उम्मीदवार, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट जो है पॉजिटिव नंबर यानी कि 0 से ज़्यादा नंबर यानी कि अगर कोई 1 नंबर भी लाया है तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठ सकता है। तो धारक उम्मीदवार जो है उपलब्ध संस्थानों शाखाओं में से अपने लिए शाखा यानी कि ब्रांच और संस्थान यानी कॉलेज का चयन प्राथमिकता के अनुसार जो है पर्षद यानी कि आप लोग जो है बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2024 के लिंक पर क्लिक करके जो है दिशा निर्देशों का अनुसरण यानी उसका पालन करते हुए जो है निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन कर विकल्प का चयन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग को जो है जो भी 0 से ज़्यादा नंबर यानी अगर 1 नंबर भी लाए हैं तो वो लोग जो है बोर्ड के वेबसाइट पे जाके जो है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2024 वाले लिंक पर क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। तो विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि आप लोग जो है कॉलेज और ब्रांच, ठीक है, कॉलेज और ब्रांच जो है कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप लोग को जो है 10 ही कॉलेज या 10 ही ब्रांच को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, आप लोग जितना चाहे उतने कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर किसी का जो है 1000 रैंक के अंदर आता है तो आप लोग को जो है फिक्स है कि आप लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलने का चांस है। तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, ठीक है। तो ये नोटिस भी आपको बोलता है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक चयन करें ताकि आप ही को सुविधा हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें जो है टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए क्या क्या दी गई है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर है पहला पॉइंट में स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 15/7/2024 यानी कि आपका स्टार्टिंग जो है 15 जुलाई को है, ठीक है। सेकेंड है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। लास्ट डेट जो है आपका 21 जुलाई को है, ठीक है।
एडिटिंग इन फिलअप चॉइसेस, एडिटिंग के लिए आपको जो है 22 जुलाई और 23 जुलाई को टाइम दिया जाएगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट 26 जुलाई को दिया गया है। ठीक है, आपका जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा वो 26 जुलाई को जारी होगा, और मे भी कभी कभी लेट हो जाता है तो वो जो है 27 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है, अब डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड। ठीक है, आप लोग का जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा उसको डाउनलोड करना है PDF में, उसके बाद प्रिंट करके आप लोग को कॉलेज में लेके जाके जो है एडमिशन करना होगा। तो वो डाउनलोड का ऑप्शन जो है आपको 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के बीच आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और इसी डेट के बीच में आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन कर पाएंगे कॉलेज में। ठीक है, 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आप लोग को जो है एडमिशन का टाइमिंग दिया गया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। अब जो है दूसरे काउंसलिंग की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है दूसरे काउंसलिंग का डेट वगैरह है। तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो है जितनी सीटें बच जाएगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए उसका सीट मैट्रिक्स आएगा, उसका वीडियो हम ले आएंगे और वो जो है 4 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। अब जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट है, स्टार्टिंग डेट 4 अगस्त से है। ठीक है, मे भी कभी कभी लेट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग डेट 4 अगस्त से दिया गया है। लास्ट डेट जो है वो 9 अगस्त को दिया गया है। ठीक है, एडिटिंग इन फिलअप चॉइसेस, अब एडिटिंग जो है वो 10 अगस्त को दिया गया है। ठीक है, अब डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट वो जो है 13 अगस्त को आएगा सीट अलॉटमेंट लिस्ट, और डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर सेकेंड राउंड। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और प्रिंट करने का जो डेट है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो डेट है वो जो है 14 अगस्त से लेकर जो है 23 अगस्त के बीच में है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड राउंड का। अब जो है थर्ड राउंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि थर्ड राउंड के लिए दिया गया है कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जितने सीटें खाली होगी उस पर थर्ड राउंड होगा। तो उसका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है 25 अगस्त को आएगा, और उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। अब इसके बाद जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग का स्टार्टिंग डेट 25 अगस्त से है, लास्ट डेट जो है 28 अगस्त को है, एडिटिंग का डेट जो है वो 29 अगस्त को है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है 1 सितंबर को है, डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन जो है वो 2 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में है। ठीक है, अब उसके बाद जो है साक्षात्कार शुल्क यानी कि जो है काउंसलिंग फीस को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो है काउंसलिंग फीस को पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, जो कि जो है नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि एक बार पेमेंट करने के बाद जो है आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, कैटेगरी देख लेते हैं। तो जनरल, EWS और OBC में BC1 BC2 के लिए जो है काउंसलिंग फीस आपका जो है 400 रुपया दिया गया है। ठीक है, जनरल हो गया, जनरल में EWS भी आता है। ठीक है, और OBC या तो वो BC1 हो या BC2, इसके लिए जो है काउंसलिंग फीस वो 400 रुपया है। उसके बाद जो SC ST, ठीक है, SC ST या फिर जो है कोई भी कैटेगरी का फीमेल कैंडिडेट है यानी कि गर्ल्स, उसके लिए जो है काउंसलिंग फीस जो है 250 रुपया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि, यानी कि स्टूडेंट को औपबंधिक सीट आवंटन पत्र को डाउनलोड करने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क 1000 रुपया जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में नामांकन लेते हैं तथा अध्ययन जारी रखते हैं तो आंशिक नामांकन शुल्क की राशि शिक्षण शुल्क के समायोजन हेतु संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी, अन्यथा आंशिक नामांकन शुल्क की राशि जो है बोर्ड के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने का फीस जो है 1000 रुपया है। ठीक है, अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं 1000 पेमेंट करने के बाद, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ये पैसा जो है कॉलेज के पास चल जाएगा, और अगर नहीं लेते हैं तो ये बोर्ड के द्वारा जो है जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि बोर्ड रख लेगा और इस पैसे पे आपको कोई हक नहीं रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय चक्र साक्षात्कार में प्रथम साक्षात्कार से नामांकित
अनामांकित, आवंटित, अनावंटित अभ्यर्थी सीटों के आवंटन, पूर्वावंटन तथा रिक्त बचे सीटों पर शाखा संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं तो वे इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बैठा हो या फिर नहीं भी बैठा हो, या तो उसका नामांकन हो चुका हो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, या फिर नहीं भी हुआ है कॉलेज में नामांकन, या फिर उसको सीट मिला भी हो या फिर नहीं भी मिला है, तो भी वो जो है आवंटन या फिर पुनः जो है आवंटन करने के लिए जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में बैठ सकता है। शाखा को भी परिवर्तन कर सकता है और संस्थान यानी कि ब्रांच और कॉलेज को भी परिवर्तन कर सकता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। ठीक है, और यदि प्रथम साक्षात्कार में नामांकित अभ्यर्थी को द्वितीय साक्षात्कार में पुनः सीट आवंटित होता है तो उन्हें नए आवंटित संस्थान यानी कॉलेज और शाखा यानी ब्रांच में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनकी पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। यानी कि अगर कोई फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लेता है, कॉलेज आवंटन होने के बाद एडमिशन ले लेता है और उसके बाद वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में बैठता है, और अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उसको कहीं पे कॉलेज में सीट मिलता है तो उसको जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग वाले सीट पे एडमिशन लेना होगा, क्योंकि पहला राउंड का जो आपका एडमिशन हुआ है वो अपने आप जो है स्वतः रद्द हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे जो है इतना सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है अपने प्रायोरिटी के हिसाब से पहला कॉलेज ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलेज ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, और अगर आपको जो है इस तीसरे नंबर वाले कॉलेज ब्रांच पे जो है आपका एडमिशन होता है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, तो आपको सेकेंड राउंड में चांस है कि आपको जो है इसी वाले कॉलेज ब्रांच में जो है एडमिशन मिल जाएगा, या फिर चांस है कि आपको जो है इस दूसरे वाले कॉलेज ब्रांच में एडमिशन मिलेगा या इस पहले वाले ब्रांच या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये कम चांस है कि आपको जो है ये चौथे वाले प्रायोरिटी पे जाना होगा। ज़्यादा चांस है कि आपको जो है वही वाला मिल जाएगा या फिर उससे बेटर मिलने का चांस है। ठीक है, नीचे जाने का चांस जो है बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में भी जो है अप्रोक्स सेम बातें बोला गया है कि अगर कोई सेकेंड राउंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले लेता है और थर्ड राउंड के लिए जाता है और थर्ड राउंड में कोई कॉलेज या ब्रांच मिलता है तो उसका जो है सेकेंड राउंड वाला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, स्वतः रद्द हो जाएगा, और उसको थर्ड राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी थर्ड राउंड वाले जो कॉलेज ब्रांच मिला है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। चाहे उसको जो है सेकेंड राउंड में जो कॉलेज ब्रांच मिला था और थर्ड राउंड में भी वही कॉलेज ब्रांच मिल जा रहा है तो आपको जो है फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो है सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद यानी एक बार एडमिशन लेने के बाद अगर आप लोग जो है दूसरे काउंसलिंग की ओर जाते हैं और अगर दूसरे काउंसलिंग में आपको सीट और मिल जाता है तो आपका जो है पहले वाला एडमिशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपको जो है दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे आपका जो है सेम कॉलेज और ब्रांच मिला हो तब पर भी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि प्रथम एवं द्वितीय साक्षात्कार से आवंटित संस्थान में नामांकित अभ्यर्थियों को आंशिक नामांकन शुल्क पुनः देने होगा। यानी अगर आप लोग फर्स्ट में राउंड में एडमिशन लेते हैं या सेकेंड राउंड में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है थर्ड राउंड वाले एडमिशन में जो है कोई पैसा दोबारा देना नहीं पड़ेगा, वही जो आपको रिसिप्ट मिलेगा एडमिशन फीस देने वाला वही आप लोग जो है थर्ड राउंड में जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे जाके जमा कर दीजिए। या फिर फर्स्ट राउंड में आप लोग एडमिशन लिए हैं तो अगर आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना है तो जो रिसिप्ट फर्स्ट राउंड में मिला था वही जो है सेकेंड राउंड में उस कॉलेज और ब्रांच में दे दीजिए, आपका जो है एडमिशन दोबारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है दोबारा से कोई पैसा जो है कॉलेज को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एडमिशन फीस जो है आपको एक ही बार लगेगा, चाहे आप फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जाएँ या सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड की ओर जाए। ठीक है, आप जो है एक ही रिसिप्ट को जो है बार बार दूसरे कॉलेज में जाके दे के आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है एक लास्ट पॉइंट है कि निर्धारित तिथि तथा नामांकन नहीं लेने पर सीट संस्थान का आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। यानी कि आपका जो डेट मेंशन किया हुआ है उस डेट तक आप लोग को जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपका जो सीट अलॉटमेंट किया गया है वो अपने आप जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।